हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी होती क्या है? मैक्सिमम लोग सोचते हैं कीमोथेरेपी सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ कीमोथेरेपी। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, कीमो प्लस थेरेपी। कीमो मीन्स केमिकल, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। यूज ऑफ केमिकल फॉर द ट्रीटमेंट। डेफिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी: किसी भी लोकल इन्फेक्शन मीन्स पर्टिकुलर एरिया पे हुआ इन्फेक्शन और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन जो इंटायर सिस्टम से रिलेट करता हो, और मेलिग्नेंस मतलब डेंजरस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए वेरियस ड्रग और केमिकल यूज़ किए जाते हैं, उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। अब हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स पे बात करेंगे, मतलब डिफरेंट ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, वो भी डिफरेंट इन्फेक्शंस के ऊपर, लाइक एंटी कैंसरस ड्रग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी एमोबिक ड्रग, एंटी हेलिमेंटिक ड्रग, एंटी फंगल ड्रग, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग एंड ड्रग फॉर लेप्रोसी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एंटी कैंसरस ड्रग के बारे में। दोज आर यूज टू किल ट्यूमर सेल और इनिबिट देयर ग्रोथ। एंटी कैंसर ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। इनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में: साइटोटॉक्सिक ड्रग, टारगेटेड ड्रग, हार्मोनल ड्रग। अब हम सबसे पहले बात करेंगे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के बारे में। It is divided into 5 parts: alkylating agents, antimetabolites, mitotic inhibitor, antibiotic and miscellaneous। नीचे मैंने इनके एग्जाम्पल भी दिए हैं। अब हम इनमें से 3 इम्पोर्टेंट्स ड्रग्स के बारे में बात करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे alkylating एजेंट्स के बारे में। ये एजेंट्स यूज़ होते हैं जैसे कि लिम्फोमा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर्स के लिए। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन alkylating एजेंट्स के। ये एजेंट कैंसर सेल के डीएनए को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब एल्काइलेटिंग एजेंट कैंसर सेल पर अटैक करते हैं तो उसको रेप्लिकेट नहीं होने देते, जिसकी वजह से वो इनिबिट हो जाता है या तो डेड हो जाता है। सेकंड, एंटी मेटाबोलाइट्स। ये इनिबिट कर देते हैं आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस को, जिसकी वजह से सेल डेड हो जाता है। थर्ड है हमारे पास माइटोटिक इनिबिटर, जो कि यूज़ किए जाते हैं जैसे कि ल्यूकेमिया कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर्स एक्सेट्रा, इनके लिए। इसका मोड ऑफ एक्शन है जो माइटोटिक डिवीज़न होती है सेल के अंदर, ये ड्रग उस माइटोटिक डिवीज़न को होने ही नहीं देता, जिसकी वजह से सेल डेड हो जाता है। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जिसके लिए डॉक्टर कभी भी इनको सिंगल यूज़ नहीं करते, या तो 2 या 2 से ज़्यादा की कॉम्बिनेशन में कीमोथेरेपी ड्रग यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे टारगेटेड ड्रग्स के बारे में, जो कि स्पेसिफिकली बने हैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे या स्पेसिफिक सेल को अटैक करने के लिए कि नॉर्मल सेल डिस्टर्ब ना हो। ये 3 में डिवाइडेड है: एंजियोजेनेसिस इनिबिटर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, प्रोटियोसोम्स इनिबिटर। नाउ द मोड ऑफ एक्शन। ये एजेंट्स ब्लॉक कर देते हैं केमिकल सिग्नल्स को कि कैंसर सेल ग्रो ना कर पाए, चेंज कर देते हैं प्रोटीन लेवल कि सेल डाई हो जाए, स्टॉप कर देते हैं न्यू ब्लड वेसल्स बनाना कि कैंसर सेल्स को फीड ना मिले, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं कि कैंसर सेल को किल कर दें। लास्टली हम एंटी कैंसर ड्रग के थर्ड टाइप हार्मोनल ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोनल ड्रग इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेकंड एस्ट्रोजन, थर्ड एंटी एस्ट्रोजन, फोर्थ प्रोजेस्टीन। मोड ऑफ एक्शन फॉर हार्मोनल ड्रग। हार्मोनल ड्रग कैंसर सेल के इन्वायरमेंट को अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते और डेड हो जाते हैं। नाउ यूजेस ऑफ दोज ड्रग। ये रेनल सिस्टम के कैंसर्स के लिए, एंडोमेट्रियम कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं। कीमो ड्रग्स बहुत हाई रिएक्टिव होती हैं, इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इनफर्टिलिटी होगी, स्किन चेंजेस हो गए, बोन मैरो सप्रेशन होगी एक्सेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट कीमोथेरेपेटिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, सो बी रेडी।